अभी हाल ही में कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ दो तरफा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वज़ीर आज़म की तायीद हासिल थी, जो कि सनाए तकायची हैं। उसको लेके पाकिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला जापान भारत का हमनवा हुआ? दोस्तों, पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शौक हुआ है। शौक किस चीज़ का हुआ है कि जनाब देयर इज़ एन इंडिया जापान काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, अभी जो हाल ही में इंडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया है, जापान इंडिया का साथ देता है। ओ भाई, जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था काउंटर टेररिज्म के, ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही कि आप जब आपका कोई अड्डा ना हो, मुल्क ना हो, वफादारी किसी के लिए ना हो, डॉलर की आप परस्तिश शुरू कर दें, तो फिर चीमा साहब केजेस बनाते हैं और नीचे क्राकोडाइल छोड़ते हैं नाइल से लाकर। तो ये सूरत हाल थी चीमा साहब जंग की। मुझे इस पे बल्कि मैं चाहूंगा इस पे आप बल्कि इस पे आप मजीद थोड़ी सी रिसर्च करें। तो चलो, हमारी किस्मत चीमा साहब। और इस वक्त हाँ, नहीं सही है, इस चीज़ को अंडरप्ले किया गया है दोनों, फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड फ्रॉम जापान साइड। मगर बात यह है कि ये जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई तो वहाँ लंबी चौड़ी कुछ 30 पॉइंट्स 29-30 पॉइंट्स की कम्युनिके शाया हुई। दुनिया की हर बात उसके अंदर आ गई, हर इशू। हाँ, हर इशू आ गया। उसके अंदर इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए और जापान के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए। जापान के कंसर्न्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो साउथ चाइना सी और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और क्वाड, क्योंकि दोनों क्वाड के हिस्से हैं। और इंडिया के जो है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के मसले हैं, जिसके पाकिस्तान वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जो मसले हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। मगर ये नई बात नहीं है। 2018 में भी इस किस्म की बात हुई थी, फिर 22 में भी हुई और हमने प्रोटेस्ट भी किया था जापान को। जय हिंद दोस्तों। अभी लास्ट वीक सनाया टाकाइची और जापान की जो पीएम साहिबा है वो भारत आई हुई थी और बड़े अच्छे डील हुए भारत और जापान के। 30 बड़े छोटे मुद्दों पे बात हुए, जिसमें वन ऑफ द था काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और जापान ने खुलकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इनको अगर पाकिस्तान खुला नाम लिया गया कि अगर ये भारत के पड़ोसी टेररिस्ट, ऐसा मतलब पड़ोसी कह के कहा गया, मतलब पाकिस्तान का एग्जैक्ट नाम नहीं, ऑब्वियसली बात है पड़ोसी है तो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में नाम अधिकतर नहीं लिया जाता है किसी देश का, रेफर बस ऐसे कर दिया जाता है, नेबर्स ये वो, ठीक है, तो ऐसी चीजें होती। तो वही जापान ने कहा कि जी ये जो नेबर्स लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को होस्ट करते हैं, तो ये ना सोचे कि ये जापान या दुनिया देख नहीं रही, वी आर क्लोजली वॉचिंग, और इसका जो पनिशमेंट है ये दुनिया कलेक्टिवली देगी। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान चिढ़ गया इसको सुनते। और इसके बाद फिर 1-2 दिन बाद इन्होंने इस पे बड़ी डिस्कशन किया आसिम मुनीर वगैरह ने, और कल परसों से देख रहा हूँ ज़्यादा ही कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जापान के कोई डिप्टी है उसमें हाई कमिश्नर, उनको बुला के पाकिस्तानियों ने कहा ये जापान ने क्या कह दिया, जापान तो हमारा एलाई है, फ्रेंड है, वो भारत की बातें सुन के भारत के बयानों को नहीं दोहरा सकता। ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन जापान अपने स्टेटमेंट पर अडिग। जापान का कहना है टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी देश में हो, वो उसका समर्थन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जवाब में जापान ये कह रहा है, ठीक है, और हम अपनी पॉलिसी से बैक ट्रैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान को जो करना, पाकिस्तान करता ही क्या है जापान के लिए, ठीक है, बल्कि जापान ही साल में 2-4 बिलियन की एड भेज देता है इन भिखारियों को। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई टेररिज्म बंद करने के अलावा, और टेररिज्म बंद नहीं करोगे तो जापान क्या पूरी दुनिया आपको ऐसे ही बेइज्जत करेगी। वो जब भी इंडिया के साथ बैठते हैं तो इस किस्म की बात आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जो है उसका इंडिया हमेशा चाहता है कि इसका जिक्र आ जाए। जो आता है वहाँ उसे वो कहते हैं कि इसका जिक्र लेके आए, क्योंकि इंडिया बात तो करता है ना। अच्छा, अब बात यह है कि इस दफ़ा ये हुआ कि जापान की तरफ से तो ये जब कम्युनिके आई तो जाहिर है हमने प्रोटेस्ट किया कि आप क्यों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और इन चीज़ों का नाम क्यों ले रहे हैं आप। अच्छा, अब बात यह है तो उधर से ये है कि ये तो यूएन ने इनको ऑलरेडी, अमेरिका ने इनको ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप्स लेबल किया हुआ है, तो अगर नाम आ गया तो सो व्हाट, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी ब्रेड, तो इसलिए उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आती है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को कंडेम कर किया जाए कि वहाँ से आते हैं ये, वहाँ ये घुसपैठी है, सो। मगर फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अभी हमारे यहाँ चाइना विजिट थी शहबाज शरीफ साहब की कुछ अर्सा मई में जी। वहाँ जो जॉइंट कम्युनिके निकली चाइना और पाकिस्तान की, उसके ऊपर जापान को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उसने। अच्छा, उसमें क्या था? मई में निकली? हाँ, वो ये थी, उसमें चाइना, आपको पता है ना कि चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ताइवान है और साउथ चाइना सी, और अमेरिका का जो वहाँ पूरा क्वाड का जो सिलसिला बना हुआ है, और जापान जिसके अंदर लीडिंग मेंबर है, इंडिया भी लीडिंग मेंबर है उसका, ऑस्ट्रेलिया है। तो चाइना का तो मसला है ना ताइवान का,
जी वो तो कहते हैं हमारी टेरिटरी और किसी वक्त हम ले भी लेंगे। और प्लस उनको फिक्र है कि साउथ चाइना सी में हमारी जो आमदोरफ्त है आना जाने की, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका तो बैठा हुआ लेके वहाँ भी गड़बड़ की जाए। तो चाइना बड़ा सेंसिटिव है अबाउट दिस। चाइना एक और चीज़ के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। चाइना सेंसिटिव ये है कि चाइना कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त जापान को डिसआर्म कर दिया गया था। पहले तो एटम बम फेंका उनके ऊपर, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लग गई, जिसमें से 2 पाबंदियाँ ये थी, एक तो अमरीकियों ने बैठ के उनकी नई आइन बनवाई थी, एक दूसरी चीज़ ये थी कि उसके अंदर ये अग्रीमेंट हुई थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जापान जो है फिर मिलिट्री पावर नहीं बनेगा, अच्छा इकोनॉमिक पावर बन जाए, मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। मगर हुआ ये कि जनाब देयर इज एन इंडिया जापान काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, अभी जो हाल ही में इंडिया जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया है, जापान इंडिया का साथ देता है। ओ भाई, जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था काउंटर टेररिज्म के, ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है। मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूँ, ये करता रहा हूँ कि जापान हैज बीन कंप्लीटली टेकिंग अ साइड विद इंडिया ऑन काउंटर टेररिज्म। बिल्कुल शुरू से साइड ले रहे हैं वो तो, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान हाँ हमें हर चीज में वो ये कह रहे हैं कि जो जापान कहता, जो इंडिया कहता है सही कहता है। अब हुआ क्या, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है, जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो लिंक है टेररिज्म के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ। ये 2 जुलाई को ये स्टेटमेंट आई। ये 16th जापान इंडिया एनुअल समिट हुई थी, ठीक है जी। दोनों प्राइम, जिसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनइक्वली एंड स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टिंग इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। ਮੈਨੂੰ इस चीज की समझ नहीं आई, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि आज तक पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको एक बैक चैनल सोर्स भी बताऊं, आई स्पोक टू वंस जापानीज गाय, मैंने कहा जी ये क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, बल्कि मैं नहीं, उन्होंने मुझे कहा, आई विल नॉट नेम, मैंने कहा यार आप क्या करते हैं ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हम जो है हम रिकमेंड करते हैं अपनी पॉलिटिकल क्लास को कि इस तरह पाकिस्तान को इम्प्लीकेट ना करें, ये गलत तरीकाकार कर रहे हैं आप इंडियंस के कहने पे, लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहां पे दे बिलीव इन दिस, वो समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये हम ठीक कर रहे हैं। सो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि चीजें जो है वो किस डायरेक्शन में है और क्या चल रहा है, ठीक है जनाब, चीजें किस डायरेक्शन में है और क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता इस चीज का कि चीजें किस डायरेक्शन में हैं और क्या जो है वो चल रहा है। लोग तो समझते हैं लो जी ये तो गल ही को नहीं है, समझते हैं ये तो बात ही कोई नहीं है जनाब, ठीक है। सो मुझे व्हेन आई लुक एट इट दिस, वो जिसे कहते हैं ना, जब मैं इसको देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, वो जिसे कहते हैं ना एक अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे सामने कि जापानीज जो लीडरशिप है वो जब भी बात करती है वो पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की कोशिशें करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये वाई डू दे डू दिस, वाई डू दे डू दिस, वो क्यों करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें तो इस चीज की कोई समझ नहीं है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जापान को अटेंशन देनी बंद कर दी है। पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि जापान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है और हमें क्या करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हैं बात को। दैट्स सो सिग्निफिकेंट ना फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं तो इसको आई डू वैल्यू दिस थिंग, मैं तो इसको बहुत वैल्यू देता हूं कि हमने जापान को वो अटेंशन ही नहीं दी जो अटेंशन इंडिया ने दी है। उनका तो चलो कारोबार, बिजनेस, दिस दैट, वो सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने खुल के बात भी नहीं की कि हम जापानीज वजीर आजम को, आप उसको समन तो कर सकते हैं ना, यू नो, आप चीजों को समन, आप लोगों को समन करते हैं ना कि भाईजान की मतलब करन रहे हो तुसी। तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने, अब वो कहते हैं जी हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड्स किया जापान को, ये इन्होंने बहुत लेट डिमांड्स किया, ये तो पिछले 5 साल से चल रहा है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको।
और वो जी हमने पाकिस्तान ने डिमार्च किया और पाकिस्तान ने पूछा है उनसे। जापान का पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना कोऑपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1952 से हैं, बिल्डिंग अच्छे ताल्लुकात हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जायका काम करता है, ये करता है, वो करता है, दिस करता है, दैट करता है। लेकिन 2005 से फेस टू फेस समिट नहीं हुई। इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है G7 का, जिससे पाकिस्तान कभी मिले ही नहीं है। यानी ये है पाकिस्तान के सारा ध्यान ही या अरब ममालिक या अमरीका च हुंदा है। दे डोंट गो बियॉन्ड दैट, उससे तो बाहर जाते ही नहीं है। वो समझते हैं जरूरत ही कोई नहीं है, गल करने की लोड़ ही कोई नहीं, इन्हों दे नाल बाकी ना गल क्यों करनी, ये तो बाकी तो मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे लीडरशिप की सोच ये है कि दुनिया में बाकी मुल्क एग्जिस्ट नहीं करते।